अगर आपकी दिलचस्पी स्पेस साइंस में है तो आपकी दिलचस्पी इसमें भी होगी कि क्या कहीं भी हमारे पृथ्वी के अलावा कोई ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, जहां पे एलियंस की मौजूदगी हो सकती है, चाहे उसका स्वरूप कोई और भी हो, इंसानों की तरह स्वरूप ना हो, किसी और जीव की तरह स्वरूप हो, लेकिन ऐसी दुनिया क्या हमारी पृथ्वी के अलावा कहीं और है? अगर आपकी दिलचस्पी इसमें है तो आपकी दिलचस्पी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब नासा ने एक ऐसा प्लान तैयार कर लिया है, एक ऐसा यंत्र तैयार कर लिया है और उसकी प्लानिंग कर रहे हैं जिससे आप उस दुनिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाएंगे। यानी ऐसी किसी भी दुनिया के बारे में आपको जानकारी मिल पाएगी जहां पर जीवन संभव है या किसी न किसी स्वरूप में वहां पर जीवन मौजूद है। तो इसी पर आधारित है आज की हमारी ये वीडियो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, मैं जिस दुनिया की बात कर रहा हूं, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा ग्रह है जहां पर एलियन मौजूद हैं और वो अपने यूएफओ के मदद से, यानी उड़न तस्तरी की मदद से, अपने अंतरिक्ष यान की मदद से पृथ्वी पर वो आते रहते हैं। और अक्सर ये देखा भी जाता है, कई बार इस तरह के वीडियोज भी सामने आए हैं जिसमें यूएफओ के होने का दावा किया जाता रहा है। तो क्या वाकई कहीं एलियन मौजूद हैं या फिर ऐसा कोई ग्रह है जहां पर जीवन हो सकता है? तो इसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए अब नासा एक ऐसा टेलीस्कोप तैयार करने जा रहा है जिसकी मदद से हम ऐसे तमाम ग्रहों को देख पाएंगे, हम पृथ्वी पर बैठे वैसे ऐसी ग्रहों को देख पाएंगे और ये जान पाएंगे कि वहां पर किस तरह का जीवन मौजूद है, वहां पर किस तरह के जीव मौजूद हैं या वहां पर किस तरीके के एलियंस मौजूद हैं और क्या वो हमारी पृथ्वी पर आ सकते हैं। यानी नासा एलियंस की दुनिया की खोज के लिए एक टेलीस्कोप बनाने की योजना बना रहा है। इस अत्याधुनिक स्पेस टेलीस्कोप को हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी नाम दिया गया है। इसके लिए नासा ने जरूरी तकनीक विकसित करना शुरू कर दिया है। करीब 17.5 मिलियन डॉलर की लागत से अगली पीढ़ी के ऑप्टिक्स, मिशन डिजाइन और टेलीस्कोप सुविधाओं पर शोध करने के लिए 3 कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। इस पर काम इसी साल शुरू हो जाने की उम्मीद है। मौजूदा एक्सोप्लैनेट अनुसंधान के आधार पर माना जाता है कि प्रत्येक 5 में से 1 तारे के चारों ओर कक्षा में पृथ्वी जैसा ग्रह होने की संभावना है। यानी कि हर 5 प्लैनेटरी सिस्टम में कोई एक सिस्टम ऐसा होता है जहां पर हैबिटेबल जोन में कोई ग्रह होता है। जी हाँ, ये वही जोन है जहां पर जीवन होने की संभावना जताई जाती है और इसी जोन में हमारी पृथ्वी भी है। तो वैज्ञानिकों का यह मानना है कि हर 5 में से 1 तारे के पास ऐसी संभावना होती है। साइंस अलर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी एक बड़े अंतरिक्ष दूरबीन को लॉन्च करने का एक मिशन है। जी हाँ, जिस तरीके से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, जिस तरीके से हबल टेलीस्कोप है, या जिस तरीके से टेस की मदद से हम लोग एक्सोप्लैनेट्स की जांच करते हैं, एक्सोप्लैनेट के बारे में पता लगाते हैं या अंतरिक्ष में मौजूद किसी अन्य खगोलीय पिंड के बारे में जानकारी जुटाते हैं, उसी तरीके से ये टेलीस्कोप भी होगा। ये भी स्पेस टेलीस्कोप होगा जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे सूर्य जैसे सितारों के आसपास पृथ्वी जैसे ग्रहों की सीधी तस्वीर लेना है। ये जीवन ढूंढने के रासायनिक संकेतों की तलाश के लिए उनके वातावरण पर रिसर्च करेगा। मिशन अपने शुरुआती योजना चरण में है, यानी बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज में ये मिशन है जो नासा शुरू कर रहा है। ब्रह्मांड में जीवन की खोज का पूरा आधार उस जीवन पर निर्भर करता है जो कुछ हद तक हमारे जैसा ही है। हो सकता है कि जीवन पूरी तरह से अलग रसायन विज्ञान पर आधारित हो, वहां की केमिस्ट्री अलग हो, वहां का जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल अलग हो। लेकिन अगर हमें ये ढूंढना है
तो हमें अपने जैसे जीवन की तलाश करनी होगी। मिशन की तलाश ऑक्सीजन और मीथेन जैसे रसायनों की होगी जो जीवन की उपस्थिति का संकेत देते हैं। यानी इस मिशन के तहत प्राइमरी फोकस जो है वो ऑक्सीजन और मीथेन जैसे केमिकल्स पे होगी, उस जैसे गैस पे होगी जिसकी मौजूदगी में जीवन का पनपना लगभग तय हो जाता है। इसी साल जनवरी में नासा ने ऐसे प्रस्तावों का अनुरोध किया जो HWO के लिए आवश्यक जरूरी तकनीक को और आगे बढ़ाएंगे। पहले चरण के बाद नासा ने अब 2 वर्षीय निश्चित मूल्य अनुबंधों के लिए 3 प्रस्तावों का चयन किया है। यानी ये 2 साल में जो इस पे बजट आना है उसमें जरा सा भी फर्क नहीं आना चाहिए, जरा सा भी उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। इस तरह के 2 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने आगे बढ़ाया है जिसमें 3 प्रस्ताव ऐसे हैं जिसका इन्होंने चयन कर लिया है, उसको चूज कर लिया है, जिनकी कुल कीमत $17.5 मिलियन है। इस पर काम 2024 की गर्मियों के अंत तक शुरू होने वाला है, यानी कि अगले 1-2 महीने में इस पर काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ अनुबंध प्रौद्योगिकी का एक ढांचा प्रदान करेंगे जो HWO यानी कि हैबिटेबल ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेटरी जो ये टेलीस्कोप बन रहा है उसके विकास के अगले चरण का समर्थन करेंगे। उसके अगले चरण के बारे में ये तय करेंगे कि किस तरीके से इस टेलीस्कोप को और विकसित किया जाए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए टेलीस्कोप संचालन की आवश्यकता है, जैसे कि प्रकाश के प्रवेश को कम करने के लिए तैनाती योग्य ऑप्टिकल वैफल्स और ऑप्टिकल ट्रेन के लिए संरचनात्मक समर्थन। ये अंतिम तत्व नॉर्थॉर्प गुम्मन द्वारा वितरित किया जाएगा। नासा निश्चित रूप से पूरे रास्ते नियंत्रण में रहेगा और आउटपुट उन्हें मिशन के विकास और निर्माण चरण की योजना बनाने में सक्षम करेगा। इस काम में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और भविष्य के नैन्सी ग्रेस टेलीस्कोप से भी मदद ली जा सकती है। यानी अब नासा इस टेलीस्कोप पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, आगे की प्लानिंग तैयार कर रहा है और इस बात के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है कि आने वाले 2 साल के अंदर इस टेलीस्कोप को तैयार कर लिया जाए और इसकी तैनाती उसी तरीके से कर दी जाए जिस तरीके से हबल टेलीस्कोप की तैनाती की गई, जिस तरीके से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की तैनाती की गई। यानी अंतरिक्ष में इसकी तैनाती की जाएगी ताकि वहां तक आने वाली किरणें, वहां तक जो प्रकाश आती है उसमें किसी तरह का डेविएशन ना हो और उस डेविएशन के नहीं होने से हमें वो साफ तस्वीरें मिल जाएगी, उन ग्रहों की साफ तस्वीरें मिल जाएगी जिस पर ये उम्मीद की जाएगी कि यहां पर जीवन मौजूद होगा। अभी तक अगर हम हबल टेलीस्कोप की बात कर ले, हम चाहे जेम्स वेब की बात कर ले, तो ये जो तमाम टेलीस्कोप है उसका काम पूरे अंतरिक्ष के कोने कोने की तलाश करना, वहां पर मौजूद जो डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है, उस पर ध्यान केंद्रित करना या अन्य दूसरे आकाशीय पिंड जो है, जो अंतरिक्ष के पिंड हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करना और नई नई चीजों की खोज करना है। लेकिन इस टेलीस्कोप जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसके लिए नासा प्लान कर रहा है, उसका काम केवल ऐसे ग्रहों की तलाश करना है जहां पर जीवन मौजूद हो। यानी जो ग्रह अपने प्लैनेटरी सिस्टम में उस जगह पर हो, यानी उस हैबिटेबल जोन में हो जहां पर जीवन मौजूद हो सकता है, उस ग्रह पर जीवन पनप सकता है। तो केवल ऐसे ही ग्रहों की तलाश टेलीस्कोप करने वाला है, यानी एलियनों की तलाश करेगा, एलियंस की तलाश करेगा। वैसे कोई भी जीवन जिस ग्रह पर मौजूद है उसकी तलाश के लिए इस टेलीस्कोप को तैनात किया जाएगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।